बिहार अगर आने वाले समय में आपको पर्यटकों की सूची में पहले स्थान पर मिले तो हैरान मत हो जाइएगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है और एक के बाद एक जिस तरीके से पर्यटकों को लुभाने के लिए सरकार कदम उठा रही है वो बेहद ही सराहनीय भी है और इस ओर इशारा भी कर रहे हैं कि अब बिहारियों को कम से कम घूमने फिरने के लिए और नए नए अनुभव के लिए किसी और राज्य के पर्यटन स्थल पर आश्रित नहीं रहना होगा, बल्कि बिहार में भी असीम विकल्प उनके पास मौजूद रहने वाले हैं। इसी बीच पर्यटन के क्षेत्र में बिहार को और ज्यादा निखारने के लिए बिहार के पर्यटन विभाग ने बड़ी पहल की है, जिसके तहत ही अब बिहार के लोगों के साथ ही अब यहां आने वाले पर्यटकों को गंगा में क्रूज पर सैर करने का मौका देने वाले हैं। इसको लेकर ही विभागीय स्तर पर तैयारी तेज कर दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दावा हम क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही बिहार के पर्यटन विभाग के मंत्री नारायण प्रसाद ने उक्त जानकारी दी है। उन्होंने ही हाल ही में बताया कि इस पूरी पहल का उद्देश्य पर्यटन के क्षेत्र में बिहार को एक नई पहचान देने का है। मंत्री जी का ये भी मानना है कि बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार भी इसी कोशिश में है कि आने वाले समय में जो भी देसी विदेशी पर्यटक बिहार आते हैं तो यहां आने के बाद वो यहां से अपने साथ यादगार पलों को ही लेकर जाए। यही कारण भी है कि बिहार में पर्यटकों के अनुभव को अच्छा बनाने के लिए ही क्रूज की शुरुआत की जा रही है। विभाग के पास फिलहाल एक क्रूज है जिसको भी अपडेट करने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर काम भी अब शुरू होने वाला है। अब सवाल है कि लोगों को क्रूज पर आखिर कौन कौन सी सुविधा मिलने वाली है, तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्रूज पर घूमने को लेकर टाइमिंग की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ टिकट के लिए बुकिंग की प्रणाली भी रहेगी। क्रूज के ट्रिप की टाइमिंग होगी, इसी के अनुसार टिकट की बुकिंग होने वाली है, जिसके बाद ही अब जो भी पर्यटक क्रूज पर जाएंगे उनके लिए स्नैक्स पर भी विभागीय स्तर पर विचार विमर्श शुरू हो गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो भी पर्यटक इस क्रूज पर आए वो एक अलग तरह का अनुभव लेकर जाएं। इन सभी कामों के लिए विभाग को भी दिशा निर्देश दे दिया गया है। इसके साथ ही पश्चिम चंपारण के अंबा वन क्षेत्र में भी विभागीय स्तर पर पर्यटकों के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। उम्मीद है कि इसी महीने की 11 तारीख को इसका शिलान्यास भी किया जा रहा है। इस जगह पर भी टूरिस्ट के लिए बोटिंग, ग्लाइडिंग की शुरुआत होने जा रही है। इसमें ही होवरक्राफ्ट को भी शामिल करने की योजना है। यहाँ पर भी जो भी सुविधाएं टूरिस्टों को मिलेगी वो बेहद ही खास और अनोखी होने वाली है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर पर्यटकों को होवरक्राफ्ट की सुविधा भी मिलेगी। बिहार में ये आकर्षण का केंद्र इसीलिए भी बनेगी क्योंकि एक जगह पर इतनी सारी सुविधाएं फिलहाल किसी भी राज्य में है ही नहीं। इन सभी योजनाओं को जल्द ही शुरू किए जाने को लेकर तैयारियां तेज है। आपको बता दें कि राज्य सरकार का पूरा उद्देश्य देश के मानचित्र पर बिहार को अलग तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में पहचान देने का है। इसके लिए ही अब पहले भी कई तरह के कामकाज हो गए हैं। वहीं बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यही कारण भी है कि आने वाले दिनों में बिहार में टूरिस्टों को और भी विकल्प मिले, इसको लेकर अभी से ही काम किया जा रहा है, जिससे उम्मीद यही की जा रही है कि बिहार में आने वाले दिनों में जल्द ही पर्यटकों को खास सुविधा मिलने वाली है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलना तय माना जा रहा है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।